नमस्कार साथियों, पीओ ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है एक नए चैप्टर के साथ। आज हम नया चैप्टर विशेषण का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर लेने का उद्देश्य यही है कि कक्षा 10वीं 12वीं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे रीट है, बीएसटीसी है, उनमें ये विशेष रूप से हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विशेषण को अपन अलग अलग पार्ट बना के पढ़ेंगे। जैसे पहले इसके अर्थ, परिभाषा, फिर विशेष्य, विशेषक, प्रविशेषण, विशेषण के प्रकार और विशेषण की अवस्थाएं अलग अलग भाग में बांट के पढ़ेंगे। विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विशेषता बताना। अब किसकी विशेषता बताएगा? विकारी शब्द 4 है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा वो सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ये जो विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन्हीं में अपन समझेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहेंगे, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहेंगे, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहेंगे, जो अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो ये जो विकारी शब्द है 4: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, विशेषण में हम दो चीज पढ़ेंगे। एक होता है विशेष्य, दूसरा होता है विशेषक। विशेष्य और विशेषक। विशेष्य और विशेषक। विशेष्य उसे कहेंगे जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषक जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई जाए। विशेष्य और विशेषक। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषक जो विशेषता बताई जाए। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं सुंदर घर। सुंदर घर, इनमें अपन को विशेष्य और विशेषक छांटना है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। यहां पर किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर घर, यानी घर एक संज्ञा शब्द है। पहले तो हमें यह समझना कि घर क्या है, एक संज्ञा है। पढ़ रहे विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसी कारण विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, यहां पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? घर की। तो घर ये जो है ये विशेष्य शब्द है, ये है विशेष्य। किसकी विशेषता बता रहा है? यहां संज्ञा की, यानी घर की। तो ये विशेष्य है। क्या विशेषता बता रहा है? जो विशेषता बता रहा है, जैसे यहां सुंदर है तो ये है विशेषक। एक बात ध्यान रखना, विशेषण ही विशेषक होता है। यहां पर विशेषण क्या है? सुंदर है। घर क्या है? संज्ञा है। तो विशेषण ही विशेषक है, इसका अलग नाम है विशेषक। तो यहां पर सुंदर घर, यानी इनमें अपन को विशेष्य और विशेषण छांटना है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषक जो विशेषता बताई जाए। यहां हमने पढ़ा सुंदर घर, यानी किसकी विशेषता बता रहा है? घर की। तो घर है विशेष्य, और क्या विशेषता बता रहा है? सुंदर। सुंदर घर, तो सुंदर है ये अपना है विशेषक। तो इसके दो चीज पढ़ी हमने, विशेष्य और विशेषक। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न सीधा उठता है। जैसे मैंने लिख दिया सुंदर घर, उपयुक्त वाक्य में विशेष्य शब्द सांटिए। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य शब्द सांटिए। तो विशेष्य शब्द वे होते हैं जैसे जिसकी विशेषता बताई जाए।
यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा सर्वनाम कौन से शब्द है जो विशेषता बताई जा रही है? जैसे यहाँ घर की विशेषता बताई जा रही है, घर होगा विशेष्य, और सुंदर, घर की क्या विशेषता है? वो सुंदर है, तो सुंदर इसका है विशेषक। विशेषक और विशेषण एक ही है। अगला हम पढ़ रहे हैं प्रविशेषण। ये विशेषण का एक भाग कह सकते हैं अपन, प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले तत्व, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले तत्व प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले तत्व प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले तत्व या शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। कैसे? जैसे मैं यहां शब्द लिख रहा हूं, सुंदर बालक। सुंदर बालक, यहां बालक हो गया है विशेष से, सुंदर हो गया है विशेषक या विशेषण। अब देखो अपन को प्रविशेषण इसमें जोड़ना है। क्या कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण यहां हो गया सुंदर, विशेष्य हो गया बालक। अब इस विशेषण की भी विशेषता क्या होगी कि बहुत सुंदर बालक। ये जो बहुत शब्द है ये प्रविशेषण कहलाएगा। सुंदर तो है, ऊपर से क्या है? बहुत सुंदर। तो सुंदर की भी जो विशेषता बताई इसने बहुत, तो बहुत ये जो शब्द है ये प्रविशेषण है। कहना का तात्पर्य है कि विशेषण की विशेषता क्या है? बहुत सुंदर। विशेषण की विशेषता बताने वाले तत्व प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया सुंदर बालक। अब देखो किसकी विशेषता बताई जा रही है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो जाएगा। जैसे बालक, क्या विशेषता बताई जा रही है? वो सुंदर है, तो ये होगा विशेषक या विशेषण, ये होगा विशेष्य। और अब सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है, तो ये हो गया अपना प्रविशेषण। तो प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। इसको अलग से सामने, जैसे मैंने लिख दिया बहुत सुंदर बालक, वह बहुत सुंदर बालक है, उपयुक्त वाक्य में प्रविशेषण शब्द सांटिए। तो प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बता रहे हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकारों में अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए हुए, कहीं आपको 4 मिलेंगे, कहीं आपको 5 मिलेंगे। एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें आपको 4 प्रकार मिलेंगे, लेकिन जो उसके सही प्रकार है वो है 5। कहीं आपको 4 भी दिखाई देंगे, कहीं 5 भी, लेकिन जो सही प्रकार है वो है 5। क्यों? 5वां कौन सा है वो अपन मैं आपको अलग से बताऊंगा। 5 प्रकार है। पहला है गुणवाचक विशेषण। 1 नंबर जो है वो है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये है 5 प्रकार। विशेषण के जो 5 प्रकार हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ध्यान रहे, संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण दोनों एक ही नाम है। तो 5 प्रकार हो गए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो पहला अपन पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। विशेषण का जो पहला प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। अब ध्यान में ये रखना है, इसका नाम के अनुसार इसकी परिभाषा है कि ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द की
अब देखो इसमें गुण भी लिखा है, लेकिन गुण के साथ अवगुण भी शामिल है, ऐसा नहीं कि केवल गुण गुण। अब देखो इसमें ऐसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था का बोध कराते हो। इसमें गुण भी शामिल है और दोष भी शामिल है। जैसे मैं लिख रहा हूं वो छात्र होशियार हैं, और वही लिख रहा हूं वो छात्र कमजोर है, तो बता तो गुण ही रहा है, चाहे वो दोष हो चाहे गुण हो, लेकिन इसका नाम है गुणवाचक। तो उसमें गुण भी शामिल है और अवगुण भी शामिल है। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? वे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था का बोध कराते हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब देखो अलग अलग इनके जो अपने गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था, दशा का जो इनका जो परिभाषा है, इसको अलग अलग उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे गुण में मैंने लिख दिया है कि ईमानदार बालक, ईमानदार बालक यानी बालक की क्या विशेषता है कि वो ईमानदार, यानी उसके क्या गुण है। अब इसमें पहले अपन जो विशेष्य और विशेषक छांटने हैं, बालक विशेष्य हो जाएगा और ईमानदार विशेषक हो जाएगा, जिसे हम विशेषण भी कहते हैं। दूसरा दोष, दोष में लिखते हैं बेईमान व्यक्ति। अब देखो इसमें ये दोष शामिल है, बेईमान व्यक्ति, व्यक्ति का गुण है, वैसे अवगुण है लेकिन आएगा गुणवाचक विशेषण में। ईमानदार बालक, बेईमान व्यक्ति। रंग में ले लेते हैं, जैसे लिया काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है? काला है, तो ये रंग हो गया। रूप में सुंदर घर, दशा गर्म पानी या ठंडा पानी, गर्म चाय, जो भी। आकार में ले लेते हैं, आकार भी इसमें शामिल है। आकार जैसे मोटा हाथी। अब देखो गुण हो गए, जैसे मैंने लिखा ईमानदार बालक। दोष में बेईमान बालक, यानी इसके अवगुण भी शामिल है। रंग काला घोड़ा, घोड़े का रंग कैसा है? काला। सुंदर घर, तो सुंदर ये जो हो गया। रूप, दशा गर्म पानी, यानी किस अवस्था, दशा और अवस्था एक ही है, किस अवस्था में पानी है या किस अवस्था में चाय है, गर्म चाय कह सकते हैं, ठंडी चाय। आकार मोटा हाथी, यानी आकार कितना आकार। अब एक चीज इसमें मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, वो ध्यान में रखना है कि गुणवाचक विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको एक ही सवाल करना है, जैसा वाक्य है कैसा से जब आप सवाल करोगे, अगर उसका उत्तर आ रहा है तो आपका गुणवाचक विशेषण होगा, अन्यथा विशेषण का कोई अन्य प्रकार होगा। जैसे मैं यहां पूछ रहा हूं बालक कैसा है? ईमानदार। व्यक्ति कैसा है? बेईमान। घोड़ा कैसा है? काला। घर कैसा है? सुंदर। पानी कैसा है? गर्म। हाथी कैसा है? मोटा। यानी जब हम पुल्लिंग है तो कैसा, स्त्रीलिंग है तो कैसी, अगर बहुवचन है तो कैसे से सवाल करें। यानी वाक्य में अब इन शब्दों से कैसा से सवाल करेंगे तो इसका उत्तर अगर मिल गया है, इसका मतलब अपना गुणवाचक विशेषण सही है। जैसे कैसा बालक? ईमानदार बालक। कैसा व्यक्ति? बेईमान। कैसा घोड़ा? काला। कैसा घर? सुंदर। कैसा पानी? गर्म। और कैसा हाथी? मोटा। यानी कैसा से सवाल करोगे तो अपन को गुणवाचक विशेषण सिद्ध हो जाएगा कि यहां गुणवाचक विशेषण है। ये एक छोटा सा लॉजिक है। अगला प्रकार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।